दोस्तों, अब डायनासोर्स के बारे में कौन नहीं जानता है। हर किसी को यह बखूबी पता है कि हम इंसानों के जन्म से पहले डायनासोर ही धरती पर राज किया करते थे। ऐसे में इनकी भी तरह तरह की प्रजातियां दुनिया में मौजूद थी और सबकी अलग अलग खासियत थी। लेकिन दोस्तों, कुछ डायनासोर्स ऐसे भी पाए जाते थे जो भागने में बहुत ही तेज थे और इतने विशालकाय शरीर होने के बावजूद भी उनकी रफ्तार को कोई नहीं पकड़ पाता था। और आज हम कुछ ऐसे ही डायनासोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए डायनासोर की कुछ भयानक प्रजातियों को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वेलोसिरैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिरैप्टर के बारे में। दोस्तों, यह उस समय का सबसे इंटेलिजेंट डायनासोर माना जाता था। इसलिए नहीं कि इसकी तस्वीरें आपको मीम्स वगैरह में देखने को मिल जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सामने वाले शिकारी जीव पर भारी पड़ जाता था। दोस्तों, इस डायनासोर की लेंथ 6.5 फीट और हाइट 1.6 फीट की होती थी और इनका वजन करीब 33 पाउंड तक होता था, जो कि एक हिसाब से बहुत हल्का। वहीं अगर हम इनके नाम का मतलब के बारे में बात करें तो इनके नाम का मतलब फास्ट थीप यानी कि तेज चोर, और कॉमन इमेजिनेशन के हिसाब से यह डायनासोर सबसे फास्ट डायनासोर था, जिसकी प्रकृति में ही हर समय भागते रहना था, जिसमें इसका हल्का वजन इसको और ज्यादा तेज भागने में मदद करता था। दोस्तों, अगर हम इस डायनासोर की स्पीड की बात करें तो यह 23 से 25 मील प्रति घंटे की थी। अगर आप इस पहले डायनासोर को देखकर डर गए हैं तो हम आपको बता दें कि यह तो बस शुरुआत है। आगे इसी तरह और भी खतरनाक डायनासोर्स आपको देखने को मिलेंगे। डायनोनिकस। अब आप इस बेहद ही खतरनाक दिखने वाले डायनासोर पर अपनी नजर डालिए, जो साइज में बहुत ही बड़ा था और जब तक ओटारैप्टर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये सबसे बड़ा ड्रोमेओसौरिडस माना जाता था। वही अगर हम इस खतरनाक से दिखने वाले डायनासोर के नाम की बात करें तो इसके नाम का मतलब टेरिबल क्लो यानी कि भयानक पंजा, जिससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनके पंजे कितने ज्यादा भयानक और खतरनाक थे। और ज्यादातर मंगोलिया में पाए जाने वाले इन डायनासोर का साइज भी बहुत ही बड़ा था, इसलिए भी ये काफी ज्यादा जाने जाते थे। क्योंकि अगर हम इनके लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ 13 फीट और हाइट 5.9 फीट थी। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज इनका वजन था, जो वेलोसिरैप्टर से बहुत ही ज्यादा है। जी हां दोस्तों, इस विशालकाय डायनासोर का वजन 154 पाउंड का था और कुछ लोगों का तो मानना है कि इसका वजन 222 पाउंड तक जाता था। वही अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो यह डायनासोर अपनी पूंछ उठाकर हमेशा दौड़ता था, जिसकी स्पीड 25 मील प्रति घंटे की है। और यह हमारे इस टाइम के वर्ल्ड चैंपियन उसेन बोल्ट से थोड़ा सा तेज दौड़ते हैं, क्योंकि उसेन बोल्ट 23.3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार है। अल्बर्टोसॉरस। दोस्तों, हमारी लिस्ट का अगला नाम है अल्बर्टोसॉरस, जिन्हें अल्बर्टो लिजर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये डायनासोर्स की ऐसी प्रजाति हैं जो आज से 65 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे, जिनकी लेंथ 32 फीट थी और हाइट 9.8 फुट की है। वहीं अगर हम इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 2 से लेकर 2.5 टन तक का था और इतना वजन होने के बावजूद भी अपनी फैमिली का सबसे छोटा डायनासोर था। दोस्तों, ये डायनासोर बड़े सर वाले थे, यानी कि इनका सर काफी बड़ा होता था और इनके दांत भी कहीं ज्यादा थे। वही अगर हम इनकी पूंछ की बात करें तो वो काफी लंबी होती थी, जो इनकी इतनी बड़ी बॉडी को बैलेंस करके रखती थी। इनके हाथ काफी छोटे होते थे और दोस्तों, ऐसे डायनासोर के हर एक पैर में 4 उंगलियां होती थी, जिनमें से एक तो बहुत ही छोटी होती थी। वही अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो वह इनके फैमिली के बाकी मेंबर से काफी ज्यादा थी,
क्योंकि यह 28 मील प्रति घंटे से लेकर 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते थे और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिकारी भी थे। एप्सिलोफोडन दोस्तों ये 2 पैरों वाले एकदम चुस्त डायनासोर है जो बहुत ही तेज मूव करते थे और ये लोअर क्रिटेशियस अवधि यानी कि आज से लगभग 124 मिलियन साल पहले धरती पर पाए जाते थे और ये डायनासोर मेनली यूरोप जैसे इलाकों में रहते थे। दोस्तों ये डायनासोर काफी छोटे हुआ करते थे लेकिन इनकी रफ्तार बहुत ही तेज थी क्योंकि ये 28 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकते थे। वहीं अगर हम इनके साइज की बात करें तो इनकी लेंथ 8 फीट की थी, वही इनकी हाइट 4 फीट की थी। हालांकि इनकी हाइट के हिसाब से इनका वजन ठीक ठाक ही था क्योंकि इनका वेट 154 पाउंड का था। दोस्तों इस डायनासोर की सबसे खास बात तो इनके दांत थे जो कि बहुत ही ज्यादा नुकीले और ज्यादा थे क्योंकि ये डायनासोर अपने 30 दांतों का इस्तेमाल करके किसी भी अन्य डायनासोर पर वार कर सकते थे, लेकिन ये हमेशा अपनी सहूलियत देखकर छोटे डायनासोर पर ही अटैक करते थे। और दोस्तों वैज्ञानिकों का तो यहां तक मानना था कि जब डायनासोर्स खत्म हो गए थे तो भी ये डायनासोर इस धरती पर पाए जाते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से इस डायनासोर के कैरेक्टरिस्टिक हैं उससे ये बात सच भी हो सकती है। कार्नोटोरस दोस्तों इस डायनासोर का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है महासारी बेल और यह डायनासोर अपने सर्वाइवल फॉर्म के लिए भी जाने जाते थे। हम आपको बता दें कि ये उस समय अर्जेंटीना के इलाकों में पाए जाते थे और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनका सर काफी बड़ा होता था जिसका साइज 2 फीट तक होता था। वहीं इनका वजन 1.5 टन के लगभग होता था जो 14 डॉल्फिन के बराबर है। चलिए दोस्तों अब हम इस विशालकाय डायनासोर के साइज की बात कर लेते हैं क्योंकि इनकी लेंथ 29.5 फीट की थी और इनकी हाइट 11.5 फीट की थी। और दोस्तों इनके लंबे पैर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते थे जो इन्हें भागने में बहुत ही मदद करते थे और इन्हीं पैरों की मदद से ये अपने कई सारे शिकार को घायल भी कर देते थे। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इनकी थाई की हड्डी काफी ज्यादा स्ट्रोंग होती थी, इसी वजह से ये बहुत ही तेजी से भाग पाते थे और जहां कहीं भी कदम रखते थे वहां की धूल मिट्टी उड़ने पर मजबूर हो जाती थी, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को भी बहुत जल्दी चंगुल में फंसा लेते थे। और अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ये आराम से 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेते थे। स्ट्रुथियोमीमस अब दोस्तों ये डायनासोर थोड़ा अलग है क्योंकि ये ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग से काफी मिलते जुलते थे और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि इनके मुंह में दांत नहीं होते थे और ये डायनासोर लेट क्रिटेशियस पीरियड में रहते थे। दोस्तों ये कहा जाता है कि इनकी बॉडी पंखों से ढकी हुई रहती थी, लेकिन अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया है, इसलिए इस थ्योरी को सही कहना गलत है। वही हम इस अनोखे डायनासोर के साइज की बात करें तो इनकी लेंथ 9.8 फीट की थी, वहीं इनकी हाइट 6.5 फीट की मानी जाती थी और इनके स्केलेटन में होल वगैरह होने की वजह से इनका बॉडी मास 340 पाउंड से लेकर 440 पाउंड के बीच में ही था। दोस्तों इनके पास दूसरे शिकारी डायनासोर से बचने के लिए कोई खास चीज बॉडी में मौजूद नहीं थी, इसलिए ये अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके ही उनसे बच निकलने में ही अपनी समझदारी समझते थे। वैसे अगर हम इनके स्पीड की बात करें तो ये 31 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। उसके साथ ही दोस्तों ये डायनासोर ज्यादातर फूल पत्तियां खाकर अपना अधिकतर गुजारा करते थे। ऑर्निथोमिमस इनके नाम का मतलब बर्ड इम्पेरसॉन्टोर होता है और ये ऑस्ट्रिच डायनासोर के ग्रुप के माने जाते हैं। दोस्तों ये डायनासोर आज से 70 मिलियन साल पहले यानी कि एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड में पाए जाते थे। ये ऐसे डायनासोर थे जो इस समय मौजूद ऑस्ट्रिच से बिल्कुल मिलते जुलते थे, जिनका वजन लगभग 440 पाउंड का होता था। वही दोस्तों अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो ये 10.5 फीट के थे। इनकी हाइट 5 फीट से थोड़ी ज्यादा थी। दोस्तों ये सर्वभक्षक थे जो अलग अलग तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ साथ छोटे मोटे रेप्टाइल और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते थे।
इनके पैर काफी लंबे होते थे और इनके पैरों की हड्डियां उन्हें मजबूती से खड़ा रखने में काफी मदद करती थी। और जरा आप इस डायनासोर पर नजर डालिए, जिसे देखकर ही लगता है कि इसे बनाया ही तेज दौड़ने के लिए ही है, क्योंकि दोस्तों ये डायनासोर 37.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। और कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये डायनासोर 43.5 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते थे, जो कि वाकई में चौंका देने वाली बात है। इतना फास्ट डायनासोर। गैलीमिमस। दोस्तों इस डायनासोर को हैन इमिटेटर के नाम से भी जाना जाता है। उसी के साथ ही ये डायनासोर आज से 70 मिलियन साल पहले एशिया में पाए जाते थे। वहीं अगर हम इनकी साइज की बात करें तो इनकी लेंथ 20 फीट की थी, हाइट 10 फीट और इनका वेट 1000 पाउंड तक था, जो कि वाकई में इन्हें काफी जायंट बनाता था। और ये अपने रिलेटिव से काफी ज्यादा वजनीय थे और इनकी लंबी गर्दन और लंबी पूंछ इन्हें बाकियों से बहुत ही अलग बनाती थी। अब अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो ये डायनासोर 37.2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे और अगर जरूरत पड़े तो इनकी स्पीड 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंच सकती थी। और हाँ दोस्तों, जुरासिक पार्क में आपने जिस डायनासोर को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि गैलीमिमस था, डेल्टाड्रोमेस। दोस्तों इस डायनासोर के नाम का मतलब डेल्टा रनर होता है। ये डायनासोर आज से 95 मिलियन साल पहले अफ्रीका में रहते थे। इनकी लेंथ 26.5 फीट की थी। वहीं अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो वह 9.2 फीट की थी और इनका वजन भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों ये डायनासोर 2 से लेकर 3.5 टन के थे। अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो दोस्तों अपने मजबूत पैरों की मदद से ये डायनासोर 38.5 मील प्रति घंटे से लेकर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक आराम से दौड़ सकते थे, जिस हिसाब से ये काफी ज्यादा फास्ट थे। कॉम्पसोग्नाथस। दोस्तों हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो डायनासोर आता है वो पूरी हिस्ट्री में सबसे फास्ट दौड़ने वाला डायनासोर है, जो आज से करीब 50 मिलियन साल पहले यूरोप में पाए जाते थे। अगर साइज की बात करें तो ये काफी छोटे होते थे, जिनका वजन 6.6 पाउंड का होता था और इनकी लेंथ 3.2 फीट की थी। वहीं इनकी हाइट 1.3 फीट की थी। लेकिन अगर हम इनकी सबसे बड़ी खासियत की बात करें, इनकी स्पीड की बात करें तो दोस्तों ये डायनासोर 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो इनकी स्पीड 40 से कब 50 मील प्रति घंटे पर आ जाती है वो किसी को भी नहीं पता चल सकता है, और चले भी कैसे। और इसी वजह से ये आज हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। और आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।